मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और अपने इस चैनल अमित भटनागर क्लासेस में मैंने स्टूडेंट्स के लिए हिंदी इंग्लिश में बहुत लेक्चर्स डाले हैं जो डिफरेंट प्लेलिस्ट में हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो सिर्फ हिंदी में है और किसानों के लिए है ताकि वो भाषा को अच्छी तरह से समझ सकें। लेकिन हिंदी इंग्लिश वाले लेक्चर आप डिफरेंट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो जिनको इंग्लिश में देखना है वो दूसरी प्लेलिस्ट में देखें। If anybody wants to see the lecture in English, then these lectures are available in different playlist. तो ये जो लेक्चर है हिंदी में ही है, कृषि किसान में आप देखें। और आज का जो विषय है ये है कि जो हम नाइट्रोजन के लिए उर्वरक प्रयोग करते हैं वो यूरिया का हम प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। सभी फसलों में यूरिया का प्रयोग होता है, लेकिन यूरिया से हमें उतना लाभ नहीं मिल पाता है। जो हमें नाइट्रोजन मिलती है वो 40 से 50%, मैक्सिमम 50% तक हमें नाइट्रोजन मिलती है। मतलब कि 50 से 60% नाइट्रोजन का नुकसान हो जाता है। वो पौधों को मिल ही नहीं पाती, या तो गैस बन के वातावरण में चली जाती है या पानी में घुल के जड़ से नीचे चली जाती है। और पानी अगर खेत में ज़्यादा भर जाए तो भी गैस बन जाती है। तो यूरिया का कई तरह से नुकसान है। बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है और इसको खरपतवार बहुत जल्दी ले लेते हैं, तो घास की बढ़वार भी ज़्यादा हो जाती है। तो हम यूरिया को कैसे प्रयोग करें कि इससे हमें अधिक लाभ मिले, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि कितनी हम मात्रा दें, पौधे की किस अवस्था पर कितनी मात्रा दें, खेत में नमी कैसी होनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि यूरिया से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। जो ये 50 से 60% की हानि हो रही है इसको हम कम कर सकें। तो आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा और निश्चित रूप से आप अपने खेती के खर्चे को बचा सकते हैं और यूरिया से अधिकतम लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि यूरिया हम क्या कैलकुलेट, क्या गणना करके दे रहे हैं। अलग अलग फसल के लिए हमें अलग अलग मात्रा की जरूरत होती है। जैसे गन्ने की फसल है, लंबी अवधि की फसल है, तो यूरिया ज़्यादा देनी पड़ेगी। और आपकी दलहनी फसल है कोई, तो उसमें यूरिया तो बहुत ही कम देनी पड़ेगी। मक्का में थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, दूसरी फसलों में थोड़ी कम देनी पड़ेगी। तो हमें कितनी यूरिया देनी चाहिए, तो देखिए ये निर्भर करता है कि फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता कितनी है। अब ये अलग अलग फसल की नाइट्रोजन आवश्यकता, जैसे मैंने बताया, अलग अलग होती है। तो इसका एक सीधा सा ये तरीका होता है, जितनी हमें नाइट्रोजन चाहिए, मान लीजिए 100 किलो चाहिए, जितनी भी चाहिए, उसको हम 2.17 से गुणा कर दें तो हमारी वो यूरिया की मात्रा निकल आती है। मान लीजिए किसी फसल को 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत है, तो इसे हम 2.17 से गुणा कर दें तो ये 217 किलोग्राम यूरिया आपको देनी है। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया कि गणना करके ही डालिए। अगर बिना गणना करके डालेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। कम हो गई तो फसल की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, और ज़्यादा आपने डाल दी तो खेती का खर्चा तो बढ़ा और पौधों को कोई फायदा नहीं होगा। तो यूरिया की जो आपको मात्रा देनी है वो इस सूत्र को याद कर लें, कहीं नोट करके देख लें कि 2.17, 2.2 से भी गुणा कर सकते हैं, 2.17 से कर लें तो 217 किलोग्राम हो गई। अगर आप 2.2 से भी करते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, 2.2 से करेंगे तो 220 किलोग्राम आ जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमको गणना करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी फसल में कितनी देनी है और उस हिसाब से यूरिया की मात्रा दें। अब पौधे की किस अवस्था पर कितनी मात्रा दें, बुआई के समय दें, कल्ले निकलते समय दें, पत्ती निकलते समय दें, बालें निकलते समय दें। देखिए, जो बुआई के समय दी जाती है वो मात्रा हमें कम रखनी चाहिए यूरिया की शुरुआत में। कारण क्या है कि जो बीज जमता है, जो बीज से जड़ें निकलती हैं, पत्ती निकलती हैं, शुरू की 1-2 पत्तियों को जो भोजन होता है वो बीज से ही मिलता है। जड़ें इतनी परिपक्व, इतनी बड़ी नहीं होती है कि जमीन से पोषक तत्वों को लें। तो शुरू में अगर हम यूरिया को दे देंगे, यूरिया पानी में बहुत अधिक घुलनशील है, पौधा उसको 7-8 दिन तक अभी ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि 7-8 दिन तक तो उसकी जड़ें निकल रही हैं। लेकिन घास बहुत जल्दी निकल आती है, घास बहुत जल्दी ले लेती है, तो घास उसको ले लेंगी, पानी से बह के वो नीचे चली जाएगी या गैस बन जाएगी, तो ये नुकसान हो गया। अब बीज है, पौधा छोटा है, जड़ें छोटी है और हम यूरिया ज़्यादा मात्रा में दे दे रहे हैं, 35% दे दे रहे हैं, 40% तक हम दे दे रहे हैं, तो ये नुकसान है। तो शुरू में आप बुआई के समय 20 से 25% रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए, 20% ही दीजिए। अब पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है, अब देखिए जो नाइट्रोजन का काम क्या है, उसका काम है तने की लंबाई बढ़ाना, पत्तियों को बढ़ाना, उसमें फूल लाना, फली बढ़ाना, और पौधे का पूरा जो पत्तियाँ बनती हैं, जो पूरा विकास होता है तने का, वो सब नाइट्रोजन से होता है। तो जैसे जैसे पत्तियां निकलनी शुरू हों उसमें हम 20 दिन बाद, 15 दिन बाद यूरिया की मात्रा बढ़ाते जाएं। तो 25-30 दिन बाद हम 30% डाल सकते हैं, उसके 15 दिन बाद फिर हम 25 से 30% डाल सकते हैं। ऐसा ना करें कि आपने आधी बुआई के समय डाल दी और आधी जो है जब पत्तियां निकल रही हैं 20-25 दिन बाद डाल दी।
उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जड़ें भी इतनी पर्याप्त होनी चाहिए उसको ले सकें। जो यूरिया ली जाएगी वो किसके माध्यम से ली जाएगी? जड़ों से। जड़ें छोटी हैं, यूरिया आपने ज़्यादा डाल दी, तो निश्चित रूप से अब आप समझ गए होंगे कि जड़ें उसको ले ही नहीं पाएंगी, वो नुकसान हो गया। जमीन पानी से बह के नीचे नीचे चली जाएगी, जमीन जिसे हम निच्छालन बोलते हैं, जड़ से नीचे चली जाएगी। तो इसको हम 20-20% करके या 25-25% करके 4 बार में या 5 बार में डाल सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि फूल आने से पहले डालना है, पुष्पन अवस्था जो आ रही है, बाली आ रही है, उससे पहले हमें डालना है। तो अब देखिए, जब कल्ले निकलते समय बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, ऊंचाई बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो उस समय आप इसको 30% डाल सकते हैं। लेकिन शुरू में बुआई के समय आप इसकी मात्रा को कम रखें, 20 से 25% रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। इससे आपका नुकसान होगा, पौधे उसको ले नहीं पाएगा और आपका नुकसान होना है, खेती का खर्चा बढ़ जाएगा, लाभ कुछ नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे पौधे की अवस्था बढ़ती जाती है वैसे डालना है, लेकिन फूल आने से पहले पहले हमें सारी यूरिया का प्रयोग कर लेना है। अब देखिए, खेत में नमी कैसी होनी चाहिए। अब देखिए, जो यूरिया है पानी में घुलती है, उसको पानी चाहिए। अगर जड़ क्षेत्र में पानी नहीं है, नमी नहीं है, तो यूरिया घुलेगी कैसे? जब घुलेगी नहीं तो पौधों को मिलेगी कैसे? कोई भी पोषक तत्व तो पौधा तभी लेता है जो पानी में घुल जाना चाहिए। तो पानी का जो काम होता है पोषक तत्वों को घोलने का होता है, और पौधे को खुद भी पानी की जरूरत होती है, तो पानी के साथ मिलकर अंदर जाता है। तो खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए। तो बुआई के समय तो खेत में नमी अच्छी होती है, लेकिन माना खड़ी फसल है, मान लीजिए ये जमीन है और ये फसल खड़ी हुई है यहाँ पे ये, और हमने जो है यूरिया का प्रयोग कहाँ किया है? अब खड़ी फसल में तो निश्चित रूप से हम कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे। जड़ें कहाँ हैं? जड़ें नीचे हैं। तो अब ये बताइए, ये सोचिए कि यूरिया ऊपर है, जड़ें नीचे हैं, अब ये यहाँ तक कैसे पहुँचेगी? इसका सिर्फ पहुँचने का तरीका यह है कि पानी के साथ घुल के पहुँचेगी। अब पानी कहाँ से आएगा? तो हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए। बुआई के समय डाल रहे हैं, अगर खड़ी फसल में डाल रहे हैं तो हम डालने के बाद हल्की सिंचाई कर दें, वो इतनी सिंचाई जो इसकी जड़ तक रहे, जड़ से बाहर ना जाए। मान लीजिए सिंचाई की भी सुविधा नहीं है, तो आप यूरिया की मात्रा को कम डालिए, नहीं तो आप ज़्यादा डालेंगे ऊपर पड़ी रहेगी, गैस बन जाएगी, खत्म हो जाएगी, और नमी के साथ हल्की हल्की घुल के थोड़ी थोड़ी नीचे आ जाएगी। तो कोशिश ये करें, यूरिया डालने के बाद सिंचाई कर दें, हल्की सिंचाई कर दें, ताकि पानी में घुल के नीचे आ जाए। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने सिंचाई कर दी, उसके 2-3 दिन बाद आप जो डाल दें, क्योंकि नमी बनी रहती है, उस नमी के साथ घुल करके ये नीचे आ जाएगी। तो नमी का खेत में होना बहुत जरूरी है। सूखे खेत में यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। कम नमी है तभी प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो ये नुकसान है। बस थोड़ी बहुत ही पहुंचेगी, उसी का असर आपको नजर आएगा, थोड़ी पत्तियां निकल जाएंगी या कल्ले निकल आएंगे, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो सूखे खेत में इसको प्रयोग नहीं करना है। खेत में पूरा पानी भरा हुआ है, मान लीजिए पूरा लेवल, तो भी यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। तो नमी ऐसी होनी चाहिए कि यूरिया घुल के जड़ तक तो पहुंच जाए, लेकिन जड़ से नीचे ना जाए। अब मान लीजिए पूरा पानी भरा हुआ है खेत के अंदर, आपने डाल दिया है, तो ये सब नीचे चली जाएगी। जब पूरा पानी भरा रहेगा तो जड़ें का श्वसन प्रक्रिया नहीं होगी, तो पौधे उसको ले ही नहीं पाएंगे, तो भी नुकसान है। तो नमी ऐसी होनी चाहिए कि जड़ तक पहुंचे, जड़ से नीचे ना जाए। तो इसके लिए आप सिंचाई कर सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अभी सावधानियां क्या रखनी है। देखिए, जब भी यूरिया आप डाल रहे हैं 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, तो आप जब यूरिया डालेंगे तो पूरे खेत में डाल रहे हैं, वो वहाँ खरपतवार भी हैं। तो देखिए, खरपतवार की जड़ें कहाँ हैं? वो यहाँ ऊपर रहती हैं, छोटे छोटे खरपतवार यहाँ रहते हैं। तो जैसे ही ये यूरिया डालेंगे, ये खरपतवार इन यूरिया को ले लेंगे। तो और जड़ें कहाँ हैं? हमारी नीचे हैं, 5-10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, आधे फुट तक जड़ें नीचे जा रही हैं। खरपतवार जनरली आप देखेंगे ऊपर तक रहते हैं। खरपतवार तो ऐसे कि छोटी जड़ वाले भी होते हैं, लंबी जड़ वाले भी होते हैं। छोटी जड़ वाले ऊपर से ले लेंगे, लंबी जड़ वाले नीचे से ले लेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, पौधे नहीं ले पाएंगे, घास ज़्यादा ले लेगी। खेत में तो हर प्रकार की घास होती है। तो खरपतवार नहीं होने चाहिए जब आप खेत में डालें। तो इसका मतलब कि आप पहले एक बार उसमें से घास निकाल दीजिए, तब यूरिया का प्रयोग कीजिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें। खरपतवार को निकाल दीजिए या कल्टीवेटर चला दीजिए, किसी भी तरह से कर दीजिए, या हर्बिसाइड डाल कर कोई खरपतवार नाशी डाल के उसको खत्म कर दीजिए, नहीं तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, घास ज़्यादा लाभ ले लेगी। दूसरा जो सावधानी हो, दिन का क्या समय होना चाहिए? सुबह डालें, दोपहर में डालें, शाम को डालें। देखिए, सुबह अगर हम यूरिया को डालते हैं तो ओस होती है, तो ओस के कारण जब यूरिया डालेंगे तो पत्तियों पर चिपक सकती है। तो जब ये यूरिया इन पत्तियों पर चिपक जाएगी तो बर्निंग पौधे जल जाते हैं। तो यूरिया का एक नुकसान ये होता है कि अगर पत्तियों पर चिपकी रहेगी तो पत्ता जल जाएगा। जब जल जाएगा तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, पौधा की उपज कम हो जाएगी, कल्ले कम निकलेंगे, पत्तियाँ कम हो जाएंगी, तो हमारा नुकसान हो गया।
दोपहर में डालते हैं सुबह तो नमी उड़ती है, उस समय नमी ऊपर को चलती है। दोपहर के समय क्या होता है, जो है पानी नीचे से ऊपर को उड़ता है। तो ये हमें यूरिया कहाँ जानी है, नीचे जानी है। ये तो उल्टा काम हो जाएगा कि नमी दोपहर में सूरज गर्मी से नमी ऐसे चलती है, नीचे से ऊपर को आती है। हमें यूरिया को नीचे ले जाना है पानी के साथ। तो दोपहर का समय भी सही नहीं है। तो क्या समय सही है, शाम का समय सही है। सूरज ढल जाता है और रात में जो नमी पड़ती है, रात में जो ओस पड़ती है, उस ओस के साथ ये नीचे आ जाता है। तो दिन का ये समय होना चाहिए, शाम के समय आप कोशिश कीजिए। और उस समय पत्तियों पे ओस भी नहीं होती है, तो ये संभावना भी खत्म हो जाएगी कि पत्तियों पे यूरिया पड़ गई, वो संभावना खत्म हो गई। रात में जो ओस पड़ेगी उसके साथ ये नीचे आ जाएगी। तो ये अगर आप सावधानी रखते हैं तो यूरिया से आप अधिक लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको गणना करके ही देना है, कई बार में देना है, 4-5 बार में देना है। बुआई के समय ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, सूखे खेत में प्रयोग नहीं करना है। खेत में पानी भरा हुआ है तो भी आपको प्रयोग नहीं करना है, खेत से निकल जाएगा, उसमें नुकसान हो जाएगा। और घास आप निकाल दीजिए और शाम के समय दीजिए, तो आपकी गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, जो भी फसल है उसमें आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।